देखो आपकी प्रार्थना का जवाब मिलता है, क्योंकि आपका अवचेतन मन क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति का सिद्धांत है। सिद्धांत यानी वह तरीका जिससे कोई भी चीज काम करती है। उदाहरण के लिए बिजली का महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि यह उच्च क्षमता से निम्न क्षमता की ओर काम करती है। जब आप बल्ब चालू करते हैं या इलेक्ट्रिक स्टोव पर खाना पकाते हैं, तो आप बिजली के सिद्धांत को नहीं बदलते, आप इस सिद्धांत का लाभ लेते हैं। प्रकृति के साथ सहयोग करके आप अद्भुत खोजें और आविष्कार को साकार कर सकते हैं, जो मानवता को अनंत तरीके से सुख प्रदान करती है। सही बात है। हमारी प्रार्थना हमारे विचारों का जवाब मिलता है, क्योंकि यह चेतन मन का सिद्धांत है और ये सिद्धांत हमेशा कार्य करता है। ये सिद्धांत हमेशा कार्य करता है, हमेशा हमेशा। आज जो भी हम दुनिया देख रहे हैं, ये इसी सिद्धांत के कारण देख रहे हैं, या इसी सिद्धांत का रूप है। आपका अवचेतन मन सिद्धांत है। सही बात है। यह विश्वास के नियम पर काम करता है। आपको जानना होगा कि विश्वास क्या है, यह क्यों और कैसे काम करता है। बाइबल सरल, स्पष्ट और सुंदर तरीके से बताती है। आपको जानना होगा कि विश्वास क्या है, ये क्यों और कैसे काम करता है। बाइबल सरल सरल, स्पष्ट और सुंदर तरीके से बताती है। जो भी इस पहाड़ से कहेगा तुम हट जाओ, समुद्र में चले जाओ, तो वह अपने दिल में शंका नहीं करेगा, बल्कि विश्वास रखेगा कि जो वह कहता है वह वैसा होगा। तो जो वह कहेगा वह वैसा होगा। सही बात है। तो देखिए कितनी बड़ी बात बोली है इन्होंने, कि जो भी इस पहाड़ से कहेगा तुम अपनी जगह से हट जाओ, समुद्र में चले जाओ, अपने दिल में कोई शंका नहीं रखेगा और खुद पर विश्वास रखता है कि जो वो कहता है वो वैसा होगा। तो जो वो कहता है वो होगा। कितनी बड़ी बात है ये, कितनी बड़ी बात है। पहाड़ पे आपके मन का नियम विश्वास का नियम है, हमारे मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका मतलब है अपने मन की कार्यविधि में विश्वास करना, स्वयं विश्वास पर विश्वास करना। सही बात है। आपका चेतन मन आपका चेतन आप इसका मतलब ये इसका मतलब अपने मन की कार्यविधि में विश्वास करना। कार्यविधि मतलब आपका चेतन मन कर देगा, शंका मत रखो, कर देगा। शंका का कोई इलाज नहीं है, शंका बढ़ती है। स्वयं विश्वास पर विश्वास करना। आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं, आपके मस्तिष्क का विचार है। आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं, आपके मस्तिष्क का विचार है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। हमारा अवचेतन मन हमारे विचारों पर प्रतिक्रिया करता है और उन्हीं के अनुरूप अनुभव, कार्य और घटनाओं तथा परिस्थितियों को उत्पन्न कर देता है। और उन्हीं के अनुरूप जो विचार होते हैं, उनके अनुरूप अनुभव, कार्य और घटनाएं घटनाएं परिस्थितियां को उत्पन्न कर देता है। जैसे आज जिस बात के ऊपर हमने पहले भी बोला था कि या तो अपने विचारों को ऐसा बना लो जिसकी आप इच्छा करते हो, अपने विचारों को अपने इच्छाओं के अनुरूप कर लो, या अपनी इच्छाओं को अपने विचारों के अनुरूप कर लो। सही है। ऐसा नहीं होगा कि आप रसमलाई मांगोगे आपको गुलाब जामुन मिलेगा, है ना। अगर आपको गुलाब जामुन खाना है तो आप गुलाब जामुन की इच्छा रखो, नहीं तो। और और अगर आपको रसमलाई खानी है तो रसमलाई के अनुरूप इच्छा रखो। याद रखें, आपको सफलता उस चीज के कारण नहीं मिलती जिसमें आप विश्वास करते हैं। सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलती है। सही बात है। सफलता तो मन के, क्योंकि आप विश्वास कर लेते हो ना कि मुझे मिल जाएगी, वैल्यू नहीं। और जब अब विश्वास कर लेते हो कि वो मुझे मिल जाएगी, तो मिल जाएगी, आपको विश्वास के कारण मिलती है। सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलती है। को जकड़ने वाले मानव जाति को जकड़ने वाले झूठे विश्वास, रायों, अंधविश्वास तथा डरों को स्वीकार करना बंद कर दें। इसलिए मानव जो डर होते हैं ना, जो अंधविश्वास होते हैं, जो जो गिलानी होती है, जो शंका होती है, जो अवरोध होते हैं, जो राग होते हैं, वो द्वेष होते हैं,
जितनी भी नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक चीजें हैं, ये आपको बांधती है। डर आपको बांधता है, अंधविश्वास आपको बांधता है ना। इन पे विश्वास करना, इनको अस्वीकार करते हैं इनको। शाश्वत सत्यों और जीवन की उन सच्चाइयों पर विश्वास करना शुरू करें जो कभी नहीं बदलती। शाश्वत सत्य मतलब आज से 2000 साल बाद भी सत्य होगा, आज से 2000 साल पहले भी सच था, अमेरिका में सच है, लंदन में सच है, न्यूयॉर्क में सच है, ब्रह्मांड की किसी भी स्थिति में चले जाओ वो सच मान जाए। और जीवन की सच्चाइयों पर विश्वास करना शुरू करो, जो जीवन की सच्चाइयों पर विश्वास करना शुरू करें। जो चीजें, हाँ ठीक है। इस मोड़ पर पहुंचने के बाद आप आगे ऊपर और ईश्वर की तरफ बढ़ेंगे। जब आप जब आप अपने पर विश्वास करते हैं ना, व्हेन यू बिलीव ऑन योर सबकॉन्शियस और योर, और हमने बोलूँ जब आप ईश्वर पर विश्वास करते हैं, तो आप और ज्यादा ईश्वर की तरफ बढ़ोगे, और ज्यादा ईश्वर की तरफ बढ़ोगे, है ना। सही बात है ना। जो लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे और अवचेतन मन के सिद्धांतों पर आस्था के साथ अमल करेंगे, तो वैज्ञानिक तथा कारगर प्रार्थना करने काबिलियत हासिल करेंगे, और अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो ये इस पुस्तक को पढ़ेंगे और आप अपने अवचेतन मन पर विश्वास करेंगे, वो वैज्ञानिक और कारगर प्रार्थना हासिल कर लेंगे, अपने लिए भी प्रार्थना करेंगे। जरूर थोड़ी प्रार्थना आप आपके लिए करते हो, समाज के लिए करते हो, बल्कि मैं तो बोलूंगा कि एक सफल और अच्छी प्रार्थना, सबसे अच्छी प्रार्थना वो होती है जो दूसरों के लिए की जाती है, या उन लोगों के लिए की जाती है जिनका आपको कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आपकी प्रार्थना का जवाब क्रिया और प्रतिक्रिया के शाश्वत नियम के अनुसार मिलता है। हमारी प्रार्थना का जवाब क्रिया और प्रतिक्रिया के शाश्वत नियम के अनुसार मिलता है। शाश्वत बहुत सुंदर शब्द है। शाश्वत, शाश्वत, सनातन। विचार विचार निहित प्रक्रिया है, निहित क्रिया है। प्रतिक्रिया आपके मन का जवाब है। जो आपने विचार किया, जो आपके मन से जवाब आएगा, जो जो स्थिति, अनुभव और घटना जो उत्पन्न होगी, वो जो आपके विचार की प्रकृति से मेल खाता है। जो आपके विचार की प्रकृति से मेल खाता है। अपने मन को स्वास्थ्य, सुख, शांति और सद्भाव की अवधारणाओं से भर दो। अपने मन को स्वास्थ्य, सुख, शांति और सद्भाव की अवधारणा से भर दो। आपके जीवन में चमत्कार होंगे। आपके जीवन में चमत्कार होंगे। दो मस्तिष्क। आपका मस्तिष्क एक है, लेकिन इसके दो स्पष्ट और विशिष्ट कार्यकारी विभाग हैं। ये बात पता है, आपका मस्तिष्क एक है, परंतु इसके और दो कार्यकारी विभाग हैं। दो विशिष्ट, बोटल बोटल टाइट एंड स्पेसिफिक डिपार्टमेंट हैं। इन दोनों का कार्य विभाजन मस्तिष्क के सभी विद्यार्थियों को काफी अच्छी तरह मालूम होगा। इन दोनों का वर्क डिस्ट्रीब्यूशन जो जो माइंड के स्टूडेंट है, जो ब्रेन के स्टूडेंट है, उनको मालूम होगा। जैसे वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव, चेतन और अवचेतन, जागृत और सुषुप्त मन, सतही और गहरा स्वरूप, स्वैच्छिक और अनिच्छिक मन, पुरुष और स्त्री मन। नाम चाहे जो भी दिए हो, इसे मस्तिष्क का मूल द्वैत पता चलता है। नाम जो भी दिए गए हो, इसे मस्तिष्क का मूल द्वैत पता लगता है। इस पूरी पुस्तक में आपके मस्तिष्क के दो हिस्सों के लिए चेतन और अचेतन मन का प्रयोग करूंगा मैं इस पुस्तक में। ठीक है। अगर आपको दूसरे शब्द आसान लगते हो तो आप उनका प्रयोग कर लें। महत्वपूर्ण शुरुआती बात यह है कि मस्तिष्क इस द्वैत प्रकृति को पहचान लिया जाए और स्वीकार कर लिया जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप मस्तिष्क की द्वैत प्रकृति को पहचान लें और इसे स्वीकार कर लें। चेतन और अचेतन मन। अपने मस्तिष्क को दो तरफा कार्य अपने मस्तिष्क को दो तरफा कार्य को जानने का अद्भुत तरीका यह है कि आप आप एक बगीचा मान लें। अपने मस्तिष्क के दो तरफा कार्य को जानने का अद्भुत तरीका यह है कि आप खुद को एक बगीचा मान लें। आप माली हैं, सही बात है, मैं माली हूँ। आप अपने अवचेतन मन में हर दिन विचार के बीज बो रहे हैं। हम अपने अवचेतन मन में हर दिन विचार के बीज बो रहे हैं। ज्यादातर समय आपको यह एहसास नहीं होता कि आप ऐसा कर रहे हैं।
मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये एहसास नहीं होगा कि आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके बीच आदतन सोच पर आधारित है। देखो यार, जो साधु संत होते हैं ना, देखो एक सिंपल सी बात है, अगर आपको अपने जीवन को नियंत्रित करना है, अगर आपको अपने जीवन के हाँ वो जीवन मतलब परिस्थितियाँ और आपके संबंध और आपकी हालत, आपका स्वास्थ्य, अगर आपको इन सबको नियंत्रित करना है तो अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए। You want to control your life or control your control everything around you, so you have to control your you have to have a control of on your thoughts. जैसे स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि माइंड कंट्रोल, अपना माइंड कंट्रोल कर लो, आप सब कुछ कंट्रोल कर लोगे। सही बात है। अगर आपको अपने जीवन पे कंट्रोल करना है तो आप अपने विचारों पर कंट्रोल करो। जैसा आप अपने आदतन सोच में आदतन जैसा आप अपने अवचेतन में बोते हैं, वैसा ही आपको अपने शरीर परिस्थितियों में वैसा ही फसल काटनी पड़ती है। जैसा आप बोओगे वैसा आपकी फसल काटोगे। सही बात है। सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर आप इसके ऊपर पानी गिराओगे तो आपको नीचे पानी पाएगा, इसके ऊपर आप लोहा गिराओगे तो लोहा पाएगा, सोना गिराओगे तो सोना पाएगा। बस सिंपल सी बात है। कल्पना करें कि आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है, जो सभी तरह के बीजों में उगने में मदद करेगी, चाहे वो अच्छे हों या बुरे। साग अगर आप कांटे बोते हैं तो आपको अंगूर तो क्या आपको अंगूर मिल सकते हैं? अगर आप कटीली झाड़ियाँ बोते हैं तो आप क्या आपको अंजीर की फसल मिल सकती है? हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम। इस वजह से ये अनिवार्य है कि आप अपने विचारों को नियंत्रित करें। सिर्फ इसी तरह से इच्छित परिस्थितियाँ मिल सकती हैं। जैसे कल्पना करें कि आपका मन एक उपजाऊ मिट्टी है, जो सभी तरह के बीजों को उगने में मदद करता है, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। कल्पना करें कि अगर आप कांटे बो रहे हो, थ्रोन, इफ यू sowing thorn, so you cannot get a grape. If you if you sow कटीली झाड़ियाँ, तो आप हर परिस्थिति हर हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिति एक परिणाम है। इसी वजह से अनिवार्य है कि आप उन विचारों को नियंत्रित करें। सिर्फ इसी तरह आपको अच्छी परिस्थितियाँ मिल सकती हैं। वो मुझे पता है, वो मैंने बोला ना पहले ऊपर का बात चुके हैं। विचारों पर नियंत्रण रखें, आपको अच्छी परिस्थितियाँ मिल जाएंगी। इसी समय शांति, सुखी, सही कर्म, सद्भावना, समृद्धि के विचारों का बीज बोना शुरू कर दें इसी समय से। शांति और विश्वास से इन चीज़ों के बारे में सोचें। शांति और विश्वास से इन चीज़ों के बारे में सोचें। अपने चेतन मन में अपने चेतन मन में इन्हें पूरी तरह स्वीकार करें। इस अद्भुत विचार बीज को अपने मस्तिष्क के बगीचे में बोते रहें। इस अद्भुत विचार बीज को अपने मस्तिष्क के बगीचे में बोते रहें। आपको बहुत बढ़िया फसल मिलेगी। आपको बहुत बढ़िया फसल मिलेगी। सही बात है। जब आपका मस्तिष्क सही तरीके से सोचता है तो आप सच्चाई समझ लेते हैं। आपका अवचेतन मन तक पहुँचे विचार
जब आपका मस्तिष्क सही तरीके से सोचता है, जब आप सच्चाई समझ लेते हैं, जब आपके अवचेतन मन कक्षाओं के विचार संयोजनात्मक और भावनापूर्ण शांतिपूर्ण होते हैं, तो आपके अवचेतन मन की जादुई कार्यकारी शक्ति प्रतिक्रिया करेगी। सही बात है। तो यह इस विचार के लिए आवश्यक परिस्थितियां और उचित माहौल का निर्माण कर देगी। अपनी विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के बाद आप किसी समस्या या मुश्किल में अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। पहली बात तो समस्या और मुश्किल आएंगी नहीं आपके जीवन में। वास्तव में आप जानबूझकर उस असीमित शक्ति और अटूट नियम के साथ सहयोग कर रहे हैं जो सभी चीजों पर लागू होता है। सही है। अपने चारों तरफ देखें। आप चाहे जहाँ रहते हैं, आपकी मानसिक स्थिति जैसी हो, आप देखेंगे कि अधिकतर लोग बाहर की दुनिया में जीते हैं। सही बात है, लोग बाहर की दुनिया में जीते हैं। लोग फसल उग गई है, उसे काट के अंजीर बनाने की कोशिश करते हैं। अंगूर को कांटे उग गए, उसे अंगूर बना रहे हैं। अंगूर हो जा, अरे भाई वो ऐसे नहीं होगा। आपको अलग तरीके से करना पड़ेगा। बहरहाल ज्यादा ज्ञानी लोग अपने अंदर की दुनिया में जीते हैं। उन्हें ये एहसास होता है कि जो आपको जो भी होगा अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया में उत्पन्न होता है। आपके विचार, भावनाएं और सपने आपके अनुभव के जनक है। आपके विचार, भावनाएं, सपने हमारे अनुभव के जनक है। सही बात है। आंतरिक मन ही एकमात्र रचनात्मक शक्ति है। आंतरिक मन ही एकमात्र रचनात्मक शक्ति है। बाहर संसार में आपको जितनी भी चीजें मिलती हैं, वह सभी आपने अपने मन के अंदरूनी संसार से उत्पन्न की हैं। चाहे ये सचेतन रूप से किया हो या अचेतन रूप से। मनीष चला गया क्या? आ रहा हूँ। तो कहाँ पर थे हम? ठीक है। आंतरिक मन ही एकमात्र चीज है। बाहरी संसार में कितनी चीजें मिलती हैं। तो ये चाहे ये काम सचेतन कराओ या अचेतन। ठीक है। सचेतन करो तो ज्यादा बेहतर है। जब आप अपने अवचेतन मन की आपकी कार्यविधि के बारे में सच्चाई से जान लेंगे, तो अपने जीवन की काया पलट करने में कामयाब हो जाएंगे। सही बात है। अगर आप बाहरी स्थितियों को बदलना चाहते हैं, तो आप उनके कारणों को बदलना होगा। मैंने पहले फसल का उदाहरण दिया था ना। अधिकतर लोग परिस्थितियों और स्थितियों से संघर्ष करके उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। भाई आप कांटों का अंगूर नहीं बना सकते हो, पर आपको अलग लेवल का चीज चाहिए। आप कांटों से अंगूर बना सकते हो, और आपको वो अलग लेवल की चीज चाहिए। वो भी बना सकते हो, आप सब कुछ बना सकते हो। पर आपको उसके लिए अलग चाहिए, मेहनत चाहिए, है ना। अधिकतर लोग, ठीक है, यह समय और मेहनत की बेहतर बर्बादी है। ठीक है। वे यह नहीं देख पाते कि ये स्थिति और परिस्थितियां किस कारण से बनी है। सही बात है। अपने जीवन में मनमुटाव अपने जीवन में मनमुटाव अपने जीवन से मनमुटाव, दुविधा, कमी और सीमा को दूर करने के लिए आपको उनके मूल कारण को दूर करना होगा। सही बात है। कारण वह तरीका जिससे आप अपने चेतन मन के प्रयोग करते हैं। चेतन मन का प्रयोग करते हैं। वे विचार तस्वीर जो आप में सुधारते हैं। कारण को बदल दें, परिणाम अपने आप बदल जाएंगे। यह इतना ही आसान है। सही बात है। भाई ईश्वर हमें सरल चीजें देता है, सरल स्पष्ट होता है। सिंपल। द गॉड gives us simple and straightforward truth, but we make it complex. It's very simple. हम सभी असीमित दौलत के अथाह समुद्र में रहते हैं। सही बात है। आपका अवचेतन मन आपकी चेतन विचारों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। आपको ये भी लिख सकते हो कि आपका अवचेतन मन केवल आपके विचारों के प्रति ही संवेदनशील है। तस्वीर भी तो एक विचार है ना। आज आ पिक्चर स्पीक थाउजेंड वर्ड। पिक्चर स्पीक थाउजेंड मीटर। ठीक है। ये चेतन विचार सांचे की तरह काम करते हैं।
जिनमें आपके अचेतन मन का जिनमें आपका अचेतन मन, असीमित ज्ञान, बुद्धि और जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रभावित होती है। सही बात है। अगर आप सांचे को अधिक सकारात्मक बना देंगे, तो आपको असीमित ऊर्जा से अधिक लाभ होगा। वेल एंड डन। इस पुस्तक का हर अध्याय सत्य और प्रासंगिक उदाहरण देकर बताता है कि आप अवचेतन मन के नियमों को किस तरह लागू कर सकते हैं। जब आप इन तकनीकों का प्रयोग करना सीख लेंगे, आप गरीबी की बजाय अमीरी, अंधविश्वास की बजाय अज्ञान, अंधविश्वास और अज्ञान की बजाय बुद्धिमानी, आंतरिक संघर्ष की बजाय शांति, असफलता की बजाय सफलता, दुख की बजाय सुखी, अंधकार की बजाय प्रकाश, मतभेद की बजाय सद्भाव, डर के बजाय आत्मविश्वास, आस्था के अनुभव करने लगेंगे। क्या क्या इनसे अद्भुत वरदान हो सकता है? जब आप हमें उदाहरण देकर प्रयोग करने सिखाए गए हैं, और जब हम इन प्रयोगों को जीवन में करने लगेंगे, लागू करने लगेंगे इन प्रयोगों को, उन तकनीकों को, तो आप असफलता की बजाय सफलता, संघर्ष की बजाय शांति, और अब गरीबी की बजाय अमीरी, अंधविश्वास की बजाय बुद्धिमानी को अपने जीवन में आकर्षित करने लगेंगे। अधिकतर अधिकतर महान वैज्ञानिक, कलाकार, कवियों, गायकों, लेखकों। हाँ। हम्म, यार, अधिकतर महान वैज्ञानिक, कलाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और आविष्कारकों की चेतना और अचेतन जागृति की गहरी समझ थी। इसी वजह से उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल करने की शक्ति तो यही है, विचार की है। एक बार एक महान ओपेरा गायक एन एनरिको कैफोरो 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 एनरिको कैफोरो के मंच पर जाने से घबरा रहे थे। डर के मारे उनके गले की मांसपेशियां ऐंठ रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी वाक तंतुओं को लकवा मार गया है और वे बेकार हो गए। वे मंच के पीछे गायक की पोशाक पहने खड़े थे। वे मंच के पीछे गायक की पोशाक पहने खड़े थे। उनके चेहरे पर पसीना बह रहा था। कुछ ही पल बाद उन्हें हजारों प्रशंसकों की भीड़ के सामने मंच पर जाना था। कांपते हुए उन्होंने कहा कि मैं नहीं गा सकता। वो सब लोग मुझ पर हंसेंगे। मेरा करियर खत्म हो गया है। मैं अब वे अपने ड्रेसिंग रूम में जाने की लिए मुड़े। तभी अचानक रुक कर वे चिल्लाए कि छोटा मैं मेरे भीतर के बड़े मैं का गला दबाने की कोशिश कर रहा है। छोटा मैं तभी वो अचानक रुक कर चिल्लाए कि छोटा मैं मेरे बड़े मैं के मेरे मेरे मैं छोटा मैं मेरे भीतर के बड़े मैं से गला दबाने की कोशिश दिमाग की मन की तरफ मुड़े और तन कर खड़े हो गए। उन्होंने छोटे मैं से आदेश दिया, बाहर निकल आओ। बड़ा मैं गाना चाहता है। वे बड़े मैं से
किशोर को कैसे रोको, कैसे रोको, क्या रुको, क्या रुको का मतलब था अपने अचेतन मन की असीमित शक्ति और बुद्धि से वे चिल्लाने लगे, बाहर निकल आओ, बड़ा मैं गाने वाला है। अचेतन मन ने प्रतिक्रिया करते हुए उनके भीतर की असीमित शक्तियों को मुक्त कर दिया। समय आने पर वो मंच पर गए, उन्होंने शानदार तरीके से गाया, जिससे श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। ओपरा गायक एनरिको कैफेरोको मंच पे गाने के लिए रेडी थे, और जब वो भगा रहे थे, पसीने पसीने हो रहे थे, मास्क उन्हें ऐसा लग रहा था कि गले में जो गायक तंतु हैं, जो गले की मांसपेशियों में लकवा मार गया है, ऐंठन हो गई है वाक तंतुओं में, और वो बेकार हो गए हैं। वह मंच के पीछे कपड़े पहने खड़े थे, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी वो आगे बढ़ सके, उन्हें ऐसा लग रहा था कि लोग नहीं चाहेंगे। वो ड्रेसिंग रूम की तरफ मुड़े, तभी वो अचानक चिल्लाए कि मेरे भीतर का छोटा मैं मेरे बड़े मैं का गला घोटने की कोशिश कर रहा था, गला दबाने की कोशिश कर रहा है। तभी वो जोर से निकल आए कि मेरा कि छोटे मैं को मैं आदेश देता हूँ बाहर निकल आओ, छोटे मैं को मैं आदेश देता हूँ बाहर निकल आओ। मेरा बड़ा मैं गाना गाता है। बाद में किशोर को के अवचेतन मन में असीमित शक्ति और बुद्धि, बड़ा मैं से उनका मतलब था उनके अवचेतन की असीमित शक्ति और बुद्धिमानी से, और वो बाहर निकल आए वो गाना, उन्होंने जब वो बाहर निकल आओ, अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया जब अवचेतन मन ने प्रतिक्रिया करते हुए अपने भीतर की असीमित शक्ति को मुक्त कर दिया। वो मंच पे गाने लगे, उन्होंने शानदार तरीके से गाया, श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। अभी तक जो सीखा है अभी तक जो सीखा है उससे आप समझ सकते हो कि कैसोर को कि मस्तिष्क के दो स्तर को समझते थे, चेतन या तार्किक, अवचेतन या अतार्किक। आपका अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील है, यह आपके विचारों की प्रकृति के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आपका अवचेतन मन डर, चिंता, तनाव से भरा होता है, जब आपका चेतन मन डर, चिंता और तनाव से भरा होता है, तो अवचेतन मन में नकारात्मक भाव प्रभावित होने लगते हैं। ठीक है, जो कुतर्कों थे वो मस्तिष्क के दोनों स्तर को समझते थे, चेतन यानी तार्किक, अवचेतन यानी अतार्किक मन, है ना। अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील होता है, जब हमारा चेतन मन डर, तनाव, चिंता से भरा होता है, तो अवचेतन मन जो उसको प्रतिक्रिया करता है, फिर नकारात्मक विचार आते हैं। ये नकारात्मक विचार विचार चेतन मन में दहशत, आशंका और निराशा भर देते हैं। जब आपके साथ ऐसा हो तो आप महान कैथोलिकों का उदाहरण पर अमल कर सकते हैं। आप दृढ़ता और पूरे अधिकार से अपने अधिक गहरे मन में उत्पन्न अतार्किक भाव से कह सकते हैं, चुप रहो, शांत हो जाओ, मैं नियंत्रण में हूँ। तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा, तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए विवश हो, तुम यहाँ दखल नहीं दे सकते, यह तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। जब आपके जीवन में भी कोई ऐसी परिस्थिति आए जिसमें आपके भीतर नकारात्मक भाव तेज बढ़ रहे हों, नकारात्मक भाव बढ़ रहे हों, पहली बात तो आपको कंट्रोल आपको अगर आप अपने मन की कार्यविधि को समझते हो तो आपको जीवन में नकारात्मक भाव नहीं आएंगे। और आपको लग रहा है कि किसी स्थिति में तुरंत नकारात्मक भाव आ रहे हैं, तुरंत डर के भाव आ रहे हैं, तुरंत शंका के भाव आ रहे हैं, तो आप उन्हें प्रेस कर सकते हो, सब प्रेस कर सकते हो और बोल सकते हो कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, तुम शांत हो जाओ, तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा, है ना। तुम यहाँ दखल नहीं दे सकते, ये तुम्हारा क्षेत्र नहीं है। जब आप अपने अधिक गहरे स्वरूप की अतार्किक भावनाओं से दृढ़ता और अधिकार से बोलोगे तो परिणाम आपसे मंत्रमुग्ध हो जाओगे। ठीक है, आपके मन शांति और सद्भाव से भर जाएगा। चेतन मन के अधीन रहता है, इसलिए आप इसे अचेतन कहा जाता है। आपका मन शांति और सद्भाव से भर जाएगा। अवचेतन मन चेतन मन के अधीन रहता है, इसलिए इसे इसलिए इसे अवचेतन कहा जाता है।